नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने चैनल ग्लोबल जीएस गुरु ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वत, दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ। इसके पहले हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं उत्तर भारत एवं पूर्व के पर्वत एवं चोटियाँ। देखिए, एक लाइन सरसरी निगाह में देख लेते हैं। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं पंजाब हिमालय देख चुके हैं, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक। इतना देख चुके हैं हम लोग। ये देख चुके थे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक ये देख चुके थे। डाफला श्रेणी देख चुके थे, मिसमी देख चुके थे। नागा हिल्स नागालैंड में है, मिजो हिल्स मिजोरम में है, गौरव खासी जयंतिया ये मेघालय में है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। कैमूर पर्वत श्रेणी भी देख चुके। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अब जो है दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियां और पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखते हैं, ये गुजरात से पश्चिमी घाट कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक, ऐसे ताप्ती नदी से लेके ये पश्चिमी घाट है। इसे अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ऊंचा भाग है, इससे कई नदियां भी निकली हुई हैं। पूर्वी घाट ये है, ये कटा छटा है क्योंकि इसमें नदियां अपना जल प्रवाहित करके काट छाट दिया है। और ये निचला भाग है। ये पश्चिमी घाट और जहां पूर्वी घाट मिलते हैं, ये इसको पाल घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल घाट। देखिए, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके ये अजंता है, ये सतमाला है, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, बालाघाट श्रृंखला है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। ये देखिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ये डोडोबेटा चोटी है, ये अन्नामलाई है, ये देखिए अन्नामलाई। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमोडी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमोडी है। तमिलनाडु में जावेदी, सेवराय और पालिनी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। कार्डमम हिल्स, इलायची, ये केरल और तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ठीक। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में पाई जाती है चोटी। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता, यह मेज की आकृति का स्थिर भाग स्थलखंड है। ये क्रिस्टलीय आग्नेय शैलों से तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना। मुख्य भाग इसका मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार है।
पश्चिमी घाट की विशेषताएं देख लीजिएगा। अन्य नाम जो भी बता रहे थे, सह्याद्री, ऊंचाई क्या है 1200 मीटर इसकी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नायमोडी चोटी केरल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। विस्तार क्षेत्र क्या है? गुजरात से तमिलनाडु तक है। ताप्ती नदी उत्तर में और कन्याकुमारी अंतरिक्ष नीचे तक। स्थलाकृति कैसी है? पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल, पश्चिमी ढाल खड़ा एवं तीव्र है और पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। निर्माण बेसाल्ट शैलों से, ग्रेनाइट नीस शैलों से। भ्रंशोत्थ यानी ब्लैक पर्वत का उदाहरण अरब सागर में अपसंवलन द्वारा अरावली श्रेणी देख लीजिएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। प्री कैम्ब्रियन काल में बनी विशेषता, यह प्राचीन है, सबसे पुरानी है। सर्वोच्च चोटी गुरशिखर है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत है। अब देखिएगा नल्लामलाई, ये है कहाँ? आंध्रा में। कहाँ है? आंध्रा में। अब स्थित कहाँ है? कृष्णा एवं पेन्नोर नदियों के मध्य आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी यानी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। अब सतपुड़ा श्रेणी को देख लीजिएगा, विशेषता इसकी क्या है? दक्कन पठार का भाग है। सर्वोच्च चोटी इसकी धूपगढ़ है, पंचमढ़ी धूपगढ़ है। विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। नीलगिरी में देख लीजिएगा, नीलगिरी अवस्थित पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर यानी पाल घाट। दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमोडी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, ये महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी है ये, ठीक है। ये मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूरी भाग जो छत्तीसगढ़ में, उसको क्या कहते हैं? मैकाल श्रेणी। ये गढ़जात की पहाड़ियां हैं। गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। गढ़जात पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा राज्य में। कार्डमम पहाड़ियां केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। रामगिर की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट स्थित हैं। तमिलनाडु में और कौन कौन से हैं? जावेदी, सेवराय, पालनी। ये कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। अब मैप में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में ये देखिए महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में ही यानी सह्याद्री में महाबलेश्वर श्रेणी पाई जाती है। पश्चिमी घाट ये रहा, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, इसी में महाबलेश्वर, ठीक है। अब देखिए पूर्वी घाट में ये नल्लामलाई श्रेणी, ठीक है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में
नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। नागारी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। जावेदी, ये देखिए जावेदी सेवराय, ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और ये में जो है बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अब देखिए ये यहाँ मेलागिरी पर्वत श्रेणी है, कर्नाटक में मेलागिरी पर्वत श्रेणी है। सिरुमलाई पहाड़ियाँ, पालिनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु। अब देखिए अन्नामलाई, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। और इसी में देखिए अन्नायमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं और कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु में हैं। तो अगर इनका उत्तर से दक्षिण क्रम आ जाए, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ और कार्डमम हिल्स। अगर सिरुमलाई, पालिनी, अन्नायमोडी और अन्नामलाई, इनका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां पाई जाती हैं, ये मुख्यतः हिमालय के अराकन योमा पर्वत तंत्र का विस्तार है। किसका है? हिमालय के अराकन योमा के पर्वत तंत्र का विस्तार है। जो इधर लक्षद्वीप है, ये मूंगा और प्रवालों से निर्मित हैं। इनमें कहीं कहीं जो चोटियां छोटे छोटे चट्टाने टाइप की पाई जाती हैं, वो मूंगा द्वारा निर्मित माने जाते हैं। पर्वत चोटियां अवस्थित। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये है कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पे है। ये पाक अधिकृत पीओके में है। कहाँ है? पीओके में है। कंचनजंगा कहाँ है? दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, सिक्किम भारत में है। नंदा देवी चौथी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारत में कोयले का विशाल भंडारण पाया जाता है गोंडवाना शैल तंत्र में। करेवा भूआकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रेणी में। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुटनाड की खेती को घोषित किया गया है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि। और धात्विक रूप से धातु का धनी कौन सा है? तो छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का पठार। धातुओं में जो है धनी कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यहाँ प्रचुर मात्रा में धातुएं पाई। ग्लेशियर बूम कहाँ है? लद्दाख में।
सल्तारो कांगड़ी कहाँ है? लद्दाख में। बद्रीनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नोकरेक मेघालय में है। ये भारत की प्रमुख चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं। सारामती कहाँ है? नागालैंड में है। ब्लू पीक कहाँ है? मिजोरम में है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? महेंद्रगिरी है जो है उड़ीसा में। और मल्लायगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कालसुबाई चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गोरखनाथ चोटी कहाँ है? गुजरात में है। गुरशिखर राजस्थान में है। गाडविन आशिकेटू ये काराकोरम श्रेणी में है, ये लद्दाख में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। बोर्ड पीक लद्दाख में है। बोर्ड पीक लद्दाख में है। अन्नाई मोडी कहाँ है? केरल में है। अन्नाई मोडी कहाँ पे है? केरल में है। अगस्त्यामलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। दोडा बेटा कहाँ है? केरल में है। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ब्रह्मगिर की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। आज हम लोगों ने दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां कंप्लीट किया है। अब अगली क्लास में मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद। बहुत